और अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बंगाल के पूर्व मिदनापुर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। चिप्स चुराने के आरोप में बच्चे ने आत्महत्या कर ली। कीटनाशक पीकर इस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में लिखा, मां मैंने चिप्स चोरी नहीं किया। बहुत दर्दनाक कहानी है, जहां पर इस बच्चे ने ईस्ट मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर के इस बच्चे ने चिप्स चुराने के आरोप में आत्महत्या कर ली और यह भी लिखा कि मां मैंने चिप्स चोरी नहीं किया। बड़ी खबर ईस्ट मिदनापुर पश्चिम बंगाल से, जहां पर एक बच्चे ने चिप्स चुराने के आरोप में कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली और मरने से पहले यह भी लिखा कि मां मैंने चिप्स चोरी नहीं किया। पश्चिम बंगाल ईस्ट मिदनापुर से एक खबर है, जहां पर एक बच्चे ने चिप्स चुराने के आरोप में आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट में लिखा, मां मैंने चिप्स चोरी नहीं किया। रैनिक दत्ता मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रैनिक, पूरी घटना को विस्तार से बताइए। देखिए, ये घटना पश्चिम बंगाल के ईस्ट मेदिनीपुर का पाशकुड़ा का है। पाशकुड़ा में एक 7 स्टैंडर्ड का एक माइनर स्टूडेंट, वो जब ट्यूशन पढ़ के घर लौट रही थी, ठीक उसी टाइम पर एक दुकान के सामने एक चिप्स का पैकेट पड़ा हुआ था। वो चिप्स का पैकेट जब हाथ में वो उठाया, उसी टाइम पर उस दुकान का जो मालिक है, जो एक सिविक वॉलंटियर भी है, वो उस दुकान का मालिक, वो ये जो माइनर स्टूडेंट है, ये माइनर स्टूडेंट को पकड़ने के बाद उनको उधर ही रास्ते में सबके सामने पनिशमेंट दिया और पनिशमेंट देने के बाद उसको ये कहा गया कि उनका परिवार का जो सदस्य है, जो परिवार का मेंबर है, उनको बुलाया जाए, उनका जो माता पिता है उनको बुलाए और उनके सामने फिर से उनको पनिशमेंट दिया जाएगा, ये डर भी उनको दिखाया गया था। उसके बाद ही ये जो स्टूडेंट 7वें कक्षा का ये जो स्टूडेंट, ये घर नहीं लौटा। उसके बाद ही ये जो स्टूडेंट का डेड बॉडी रिकवर किया गया था और डेड बॉडी के पास से उसका जो पढ़ाई लिखाई का जो खाता बरामद किया गया है, जिस खाते में एक नोट, बंगाली में एक नोट लिखा हुआ है उस छात्र के तरफ से। यह छात्र जो है उनके तरफ से एक नोट में लिखा गया है, माँ मैं ये चिप्स चोरी नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ कि ये चिप्स दुकान के सामने पड़ा हुआ था, वो चिप्स मैंने उठाया था। और ये जो पूरा घटना सोशल मीडिया में जब ये जो लिखा हुआ नोट, ये नोट का तस्वीर आने के बाद ही जो सिविक वॉलंटियर, जो दुकान का मालिक है और वो सिविक वॉलंटियर में काम भी करता है और वो अभी भी फरार है। परिवार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये जो माइनर स्टूडेंट है, इनको प्रेशराइज किया गया था, इनको सम्मान में ठेस पहुंचाया गया था, इनको रास्ते में सबके सामने पनिशमेंट दिया गया था एक गलत इल्जाम लगाकर। और इसी कारण में ये जो स्टूडेंट आत्महत्या का जो पद वो अपना लिया है और इसी कारण में पुलिस में कंप्लेंट भी दायर किया गया है और अभी भी जो सिविक वॉलंटियर वो फरार है, ऐसा पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। पुलिस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो एक सीसीटीवी फुटेज बरामद किया गया है, जो सीसीटीवी फुटेज में जो ये जो 7 कक्षा का ये जो स्टूडेंट, इनके तरफ से जो लिखा गया था, वो लिखा हुआ चीज ही सच हुआ है, क्योंकि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है जो सीसीटीवी सामने आया है, वो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि वो दुकान के सामने ही जो चिप्स का पैकेट वो पड़ा हुआ था, वो उठाने वो बच्चा जो है वो साइकिल से उतर के ये चिप्स का पैकेट उठाया और उठाने के बाद ही उनको जो चोरी का इल्जाम उनके ऊपर लगाया गया। और ये पूरा घटना देखने के बाद पुलिस की तरफ से वो जो अभियुक्त सिविक वॉलंटियर है, उनको ढूंढने का काम किया जा रहा है और पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि जांच पड़ताल किया जा रहा है कि ये जो सिविक वॉलंटियर
जो दुकान भी चलाता है, दुकान का मालिक भी है, वो उस टाइम में उस जगह पर मौजूद था कि नहीं, वो जानने का कोशिश भी किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही क्यों एक बच्चे को रास्ते में सबका सामने इस तरीके का बर्ताव किया गया, उसका घटना का जांच भी पांशकुड़ा पुलिस स्टेशन की तरफ से किया जा रहा है। और शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए रैनिक दत्ता, इस जानकारी के साथ आपका।